रूपाली और आमना उसके साथ बेरुखी से पेश आती थी। अरे ओ कल्लू माई, कहाँ मर गई? आज हम जेठानियों को चाय नसीब होगी कि नहीं? बस अभी बनाती हूँ जेठानी जी, वो नहाने और बाल धोने में जरा सा समय लग गया। कावेरी की बात सुनते ही गौरी, रूपाली और आमना तीनों ही खिलखिलाकर हंसने लगती हैं। इस कल्लू माई के सर पर 4 बाल है नहीं, और देखो इसे नहाने में कितना समय लगा है। मुझे तो लगता है कि कहीं नहाते समय अपना एक एक बाल पकड़कर अच्छे से धोती होगी, कहीं वो भी टूटकर गिर ना जाए। जरा सोचो तो सही, इस गंजी के सर पर अभी 4 बाल मुश्किल से है। अगर इसके घने लंबे बाल होते तो इसे तो पूरा एक दिन नहाने में ही लग जाता, क्योंकि इसे अपना हर एक बाल जो धोना मल्ला होता है। अरे ओ नजर बट्टू, यहाँ खड़ी खड़ी अब हमारा मुंह क्या देख रही हो? जाओ रसोई में जाकर हमारे लिए गर्मा गर्म चाय बनाकर लाओ, और हाँ, साथ में गर्मा गर्म पकौड़े भी बना लेना। ये पहली दफा नहीं था जब कावेरी को अपने काले रंग के कारण अपनी जेठानियों के आगे शर्मिंदा होना पड़ा, क्योंकि उसे रोजाना ये बातें सुनकर बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कह पाती, जिसके चलते वो चुपचाप रसोई में जाती है और अपनी जेठानियों के लिए नाश्ता बनाना शुरू कर देती है। कुछ ही देर में कावेरी नाश्ता बनाकर अपनी जेठानियों को लाकर दे देती है। ये लीजिए जेठानी जी, मैं आपके लिए नाश्ता बनाकर लाई हूँ। पकौड़े भी हैं और गर्मा गर्म चाय भी है। गौरी जैसे ही पकौड़ा खाती है, वो अपने मुंह से पकौड़ा उगलते हुए काली देवरानी पर ताने कसती है। हे भगवान, छी 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 छी, कितना गंदा स्वाद है इसका। क्यों री जली उपली, तू हमें ऐसे बेस्वाद पकौड़े खिलाकर पेट में दर्द करवाना चाहती है? मैं इसकी सब चाल जानती हूँ। ऐसा कहने के बाद रूपाली कसकर कावेरी का हाथ पकड़ लेती है और उसके हाथों को मरोड़ने लगती है, जिसके चलते बेचारी कावेरी को बहुत दर्द होने लगता है। इसको ऐसा लगता है कि अगर ये हमें ऐसा बेस्वाद खाना बनाकर खिलाएगी तो हम इससे खाना बनवाना छोड़ देंगे, लेकिन आज इसको इसकी गलती की सजा तो मिलनी ही चाहिए, ताकि दोबारा इसके हाथ का जायका ना बिगड़े। हाँ हाँ, इसे आंगन के पेड़ से बांध दो, इस गंजी टकले की जगह वहीं पर है। अरे नहीं नहीं, ये तो बहुत आसान होगा। क्यों ना हम इसके सर पर जो 4 बाल बचे हैं उन्हें भी उड़ा दें, क्योंकि इस बेचारी को अपने 4 बाल धोने में बहुत समय लगता है ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। आमना की बात मानकर वो तीनों मिलकर कावेरी के सिर के ऊपर से सारे बाल कैंची से काट देती हैं और उसे बिल्कुल गंजी बना देती हैं। ये तुमने क्या किया? थोड़ा तो मेरे बालों के बारे में सोचा होता। तुम तीनों मेरी जेठानी हो, मैंने तुम्हारे साथ कभी बुरा नहीं किया। अच्छा, इसकी जुबान कैंची की तरह भी चलती है। मैं तो कहती हूँ आज अच्छा मौका है, माँ जी भी सत्संग गई है, इस काली टकली चुड़ैल को इस घर से भगा देते हैं। गौरी, रूपाली और आमना तीनों मिलकर कावेरी को बहुत मारते पीटते हैं और उसे घसीटकर घर से निकाल देते हैं, और वो रोते बिलखते हुए एक जंगल की तरफ चलने लगती है। आखिर मैंने किसी का क्या बुरा किया जो मेरे साथ ऐसा हुआ? भगवान, ये किस जन्म की तुम मुझे सजा दे रहे हो? इससे अच्छा तो तुम मुझे पैदा ही ना करते इस दुनिया में। कावेरी रोते रोते चलती रहती है। तभी अचानक से उसके पैरों में एक पत्थर आ जाता है और वो धड़ाम से नीचे गिर जाती है, जिसके चलते उसके सिर पर एक गहरी चोट लगती है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। बेहोश होने के बाद उसे उसकी माँ नजर आती है। मेरी बेटी, मैं जानती हूँ कि तुम्हें बहुत परेशानी हो रही है। इस काले रंग और बाल न आने की वजह से मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। माँ, आप मेरी मदद मत करो, आप मुझे अपने साथ ले चलो। नहीं बेटी, ये जीवन बहुत ही मुश्किल से मिलता है। अपने जीवन के महत्व को समझो और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। ऐसा कहने के बाद चंचल अपनी बेटी के सिर पर हाथ फेरती है, जिसके बाद उसके सिर पर सोने से सुनहरे लंबे बाल निकल आते हैं और वो बहुत सुंदर और गोरी हो जाती है। तभी अचानक से कावेरी की आंखें खुलती हैं। अरे, लगता है बेहोश होने की वजह से मुझे कोई सपना आ गया था। ऐसा सोचकर कावेरी एक नदी किनारे पानी पीने के लिए रुक जाती है, लेकिन जैसे ही वो अपने आप को पानी की परछाई में देखती है, वो हैरान रह जाती है। हे भगवान, क्या ये सच है? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ? मेरे सर पर एक भी बाल नहीं था।
और आज मेरे सर पर इतने सुनहरे सोने के बाल हैं और मेरा काला रंग वो भी गोरा हो गया। मुझे तो यकीन ही नहीं होता। कावेरी ये सब देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन तभी उसे भूख लगने लगती है। मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, बहुत जोरों से भूख लगी है। काश मुझे यहाँ कहीं खाना मिल जाता। कावेरी के इतना कहते ही उसके सुनहरे बालों से एक रोशनी निकलती है, जिसके अंदर से बहुत ही स्वादिष्ट खाना प्रकट होता है। अरे ये क्या, लगता है ये कोई मामूली सोने के बाल नहीं बल्कि जादुई सोने के बाल हैं और ये मेरी इच्छा पूर्ति को पूरा कर सकते हैं। कावेरी अब बहुत खुश होती है और पेट भरकर खाना खाती है, जिसके बाद वो अपने सोने के सुनहरे बालों से कहती है, जादुई सुनहरे बाल, मुझे रहने के लिए घर चाहिए, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? कावेरी के इतना कहते ही कावेरी की जादुई सुनहरे बालों से एक रोशनी प्रकट होती है, जिसके बाद देखते ही देखते वहां एक बहुत सुंदर घर प्रकट हो जाता है। जैसे ही कावेरी उस घर के अंदर जाती है, उस घर में रहने की सभी सुख सुविधाएं होती हैं। अरे वाह, यहाँ तो रहने की सभी सुख सुविधाएं हैं, मुझे तो यकीन ही नहीं होता। तभी कावेरी एक कमरे की अलमारी खोलती है, जिसके अंदर बहुत प्यारी प्यारी और सुंदर ड्रेसेस होती हैं। अरे वाह, मुझे तो यकीन ही नहीं होता, इतनी प्यारी प्यारी ड्रेसेस हैं यहाँ। लगता है कोई सपना देख रही हूँ। अपने आप को एक चूटी काट कर देखती हूँ। कावेरी अपने आप को एक चूटी काटती है, जिसके बाद उसे समझ आ जाता है कि ये कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत है, जिसके चलते वो एक प्यारी सी ड्रेस पहनकर अपनी जेठानियों के पास पहुंच जाती है। हे भगवान, मुझे तो यकीन ही नहीं होता, क्या ये वही कावेरी है? ये कल्लो माई अचानक से इतनी गोरी और इसके सर पर बाल कैसे आ गए? ये कोई जादू टोना तो नहीं करवा कर आई है अपने ऊपर? मैं तो कहती हूँ इससे दूर ही रहो। नहीं, ये सब तो मुझे वरदान में मिले हैं। मेरी माँ ने मुझे वरदान दिया और सब कुछ ठीक हो गया। कावेरी की बात सुनने के बाद उसकी तीनों जेठानियों के मन में लालच आ जाता है, जिसके चलते वो प्यार का ढोंग रचाकर कावेरी के पास जाती हैं और उसके बाल छूने के लिए कहती हैं। अगर तुम्हारे ये बाल असली है ना, तो क्या हम इन्हें छू सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आमना, रूपाली और गौरी तीनों कावेरी के बाल छूने के चक्कर में कैंची से उसके बाल काटने वाले होते हैं, लेकिन जैसे ही वो तीनों उसके बालों को स्पर्श करती हैं, उन तीनों के हाथ जलने लगते हैं। तभी एक आवाज आती है, मैं तुम्हारे लालच को बखूबी जान गई थी और मुझे पता था कि तुम तीनों मिलकर ऐसा कुछ जरूर करोगी। हमें अपनी गलती का एहसास है, हमें माफ कर दो, तुम्हारे हाथ जोड़ रहे हैं, इसे ठीक कर दो। कावेरी, तुम्हें हमारी मदद करो, हम हाथ जोड़ रहे हैं, हमें बचाओ। आज के बाद हम आपकी बेटी के साथ ऐसा कभी कुछ नहीं करेंगे, हमें एक आखिरी मौका दे दो। माँ, इन्हें छोड़ दो, ये मेरी जेठानियाँ हैं और इन्हें अपनी गलती का पछतावा भी है। कावेरी के समझाने पर उसकी माँ उनके हाथों में जल रही आग को बुझा देती है, जिसके बाद उन तीनों को अपनी गलती का पछतावा होता है और वो अपनी देवरानी कावेरी के साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं।